अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वरा। भगवान के कमल चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे गुरुजन, सभी दिव्यात्माओं का और सभी भाई बहनों का उनके प्रति मेरा प्रेम पूर्वक विनम्र साईराम। आज मुझे इस प्रोग्राम में कुछ कहने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद आप लोगों को अर्पित करता हूं। जैसे कि अभी सिस्टर ने ये बोल रही थी कि सबका अपने जीवन में स्वामी के साथ कुछ ना कुछ कहानी होता है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहता हूं। हम सभी के जीवन में स्वामी एक ऐसे क्षण में आते हैं और वो क्षण वो खुद ही निर्णय करते हैं कि उनके बारे में मुझे क्या बोलना है। अभी मुझे बिल्कुल पता नहीं मैं क्या बोलूं अपने जीवन के बारे में। स्वामी के साथ मेरी जो यात्रा रही है उसके बारे में मैं क्या बोलूं। जब सोच रहा था तो मन में यही आया, तेरी महिमा लिखा न जाए, तेरी महिमा कहा न जाए, तेरी महिमा लिखा न जाए, तेरी महिमा कहा न जाए। मुझे चरण कमल में जोड़ो, चरण कमल में जोड़ो, साई चरण कमल में जोड़ो। उनके महिमा का वर्णन मेरे जीवन में उनका क्या तात्पर्य है क्या कहूं। उड़ीसा के वेस्टर्न उड़ीसा के एक दूर शहर में, संबलपुर है शहर का नाम, एक बिल्डिंग के एक कमरे में, बंद कमरे में एक लड़का रो रहा है। वो कुछ लिखना चाहता है स्वामी को, एक चिट्ठी। ये तो बहुत सी कॉमन सी बात है, हम व्हाट डू यू राइट इन ए लेटर टू स्वामी। उसमें क्या लिखा होता है, अपनी जो अंतर वेदना होता है, अपने मन में जो फीलिंग्स होता है स्वामी के प्रति, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ये सब लिखना चाहता था। लेकिन वो लेटर बिल्कुल शुरू कहाँ से करूं, शुरू कहाँ से हो, ये उसको पता नहीं था कि कहाँ से उसको लिखना चाहिए। पहले आप सभी जो एक लेटर लिखते हैं उसमें पहले अपने अपने आपने जिसको वो लेटर भेजना है उनका नाम, उनके प्रति आप क्या संबोधन करते हैं उसको लिखते हैं। तो क्या लिखें, प्रिय स्वामी, हे मेरे प्रिय स्वामी। प्रिय लिखूं तो शायद उतना स्पेशल नहीं होगा। फिर मन में ये बात आती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे लोग प्रिय होते हैं। तो स्वामी कॉमन हो गए बिल्कुल, उनमें ऐसी असाधारण सी कोई बात नहीं है। उनको हम जैसे प्रिय, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय मित्र, ऐसे प्रिय स्वामी, तो कुछ स्पेशल नहीं है उसमें। प्यारी साई माँ, अगर ऐसे हम लिखना चाहें तो हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे क्षण हैं। हम सबको मालूम है, हमें सबसे ज्यादा हमारी माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन हमारे सबके जीवन में कुछ ऐसे क्षण हैं जिसको हम अपने माँ के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। अगर मेरी माँ को मेरे डार्क हिस्ट्री के बारे में अभी पता चल गया तो मुझे अभी के अभी वो घर से निकाल देगी, चल चला जा, ऐसा नालायक बेटा हमें नहीं चाहिए। तो उनको माँ नहीं बोल सकता। प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, एक लेटर लिखना शुरू
नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्या संबोधित करके एक चिट्ठी का आरंभ किया जाए, ये मन में नहीं आ रहा है। तो अंत में और क्या लिखूं, कहां से लिखूं? मेरे बारे में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं? स्वामी को क्या लिख के दूं? मेरे अंदर अभी जो चल रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ अभी घटित हो रहा है, उसके बारे में बोलूं तो क्या लिखूं? क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है। तो कहां से शुरू करूं, कहां से अंत करूं? यही सोचते सोचते वक्त बीतता गया, और आंसुओं से भीगे एक बिल्कुल कोरा कागज, बिल्कुल एम्प्टी पेपर, वो बिल्कुल आंसू से भीग गया है। वो कोरा कागज, उसको फोल्ड करके स्वामी के पास मैंने लेटर में भेज दिया। जैसे एक कंप्यूटर चिप में हम बहुत सारे चीज ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे उस कोरे कागज में मेरी जो वेदना थी, मैं जो कहना चाहता था स्वामी को, तो इतना प्रेयर मन में आया कि स्वामी, मुझे नहीं पता मैं आपसे कैसे बात करूं, क्या लिखूं, क्या ना लिखूं। तो सब कुछ इस कोरे कागज में ट्रांसफर हो जाए और आप इसको पढ़ लेना, आप समझ लेना। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरा लेटर पहुंचा ही नहीं, उनसे आंसर भी मिल गया, और जिस कारण मैंने उस लेटर को लिखा था, उसका सलूशन हो गया। माफ कीजिएगा, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था जिसको स्वामी ने कैंसर से क्योर किया था। मेरे घर में स्वामी को कोई जानता नहीं था इतना। मेरी दीदी थोड़ी बहुत स्वामी के बारे में बात करती रहती थी, बाल विकास जाती थी, और मेरे पड़ोस में किसी के घर में से या फोटो से विभूति नहीं निकल रही थी। अमूमन आज एक कॉमन कॉन्सेप्ट हमें यही मालूम होता है कि एक कुछ मिराकिल देख के हमारे जीवन में कुछ एक आश्चर्य या चमत्कार घटित होता है, और उसके बाद हमें ये विश्वास होता है कि हाँ, स्वामी भगवान है और हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन ऐसा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ था। जब प्रशांति निलयम जाना तय हुआ, तो पहली चीज, मन में बहुत सारी उत्सुकताएं थी कि कैसे जाऊं, इनके बारे में लोग बात करें, ये भगवान है। लेकिन ऐसा कोई चमत्कार मैंने अभी देखा नहीं था, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो मेरी पहली जो यात्रा थी स्वामी के पास, प्रशांति निलयम, जब मैं पहली बार गया, तो ये तो बिल्कुल सच बात है कि मेरे मन में एक 22-23 साल का लड़का, उसके मन में जो आत्मज्ञान प्राप्ति करने का जो चाह थी, इसीलिए वो प्रशांति गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुक्ति पाना चाहता था, मुझे भगवान चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम सबको पता है हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। एक 20-22 साल का लड़का, नौकरी चाहिए होगा, और हाँ, दीदी का मैरिज नहीं हो रहा है, माँ बीमार है, ये सब मन में लेके भगवान के पास में गया। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, हे भगवान मुझे आप ज्ञान दे दो, आप भक्ति दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में यही था कि एक 22-23 साल लड़के के लिए स्वामी बिल्कुल एक अलादीन के चिराग के जिन जैसे होते हैं। चिराग में से जो जिन निकलता है, उसको आप जो बोले वो कर देता है आपको। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं स्वामी एक अलादीन के चिराग में छुपे हुए जिन हैं, जिनको हम जो बताएं वो कर देंगे, बेझिझक कर देंगे, बिना किसी क्वेश्चन के वो कर देंगे। तो मेरे मन में भी यही सब चल रहा था कि हाँ, स्वामी ऐसे हैं। लेकिन मैं वहां पे जाके, मैंने जब स्वामी को देखा, स्वामी दर्शन के लिए आ रहे थे और मैं बैठा था लोगों के बीच, तो मैंने एक अद्भुत सी चीज उनमें देखा। मैंने आज तक चलता फिरता भगवान कभी नहीं देखा था। हम सब अपने जीवन में जो भगवान को, स्वामी के पास आने से पहले जो भगवान को पूजते थे,
जैसे कि मेरे पूजा घर में जो सब भगवान के बहुत सारी तस्वीर उसमें थी, राम, भगवान श्री राम के, कृष्ण के, तो वो अपने फोटो में हैं। वो मुझसे कभी बात नहीं करते। मैंने आज तक बातें करते हुए भगवान को नहीं देखा था कि ऐसा एक भगवान जो चलता है और जो बातें करता है और जो चिट्ठी लेता है। ये तो मेरे, दिस वाज जस्ट आउट ऑफ माय कॉन्सेप्ट। ये इसको कैसे मैं अपने आप में डाल दूं कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं? क्योंकि बचपन से आज तक मैंने जो जो भगवान, जिन जिन भगवानों के साथ अपना जिंदगी बिताया, वे कभी बात नहीं करते। वो अपने फोटो में हैं, वो खुश हैं। आज सुबह 6 बजे जाके उनको प्रसाद चढ़ाओ, वो कुछ नहीं बोलते। कल अगर आप 10 बजे जाके उनको उनके पास आप प्रणाम करो या कुछ पूजा करो, तभी वो कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट भगवान के बारे में यही था। नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान मैंने देखा अपनी जिंदगी में, हम सबके जीवन में भगवान का क्या रोल होता है? हम सभी तो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमेशा मेरे संग रहना, साथ साथ रहना। जस्ट इमेजिन फॉर ए सेकेंड, भगवान को हम हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, भगवान मेरे घर में रहिए। जरा सोचिए, भगवान एक दिन के लिए रहे, 2 दिन के लिए, 2 घंटा के लिए, ठीक है। मैं अपने आप को भगवान के पास, जैसे हाउ आई नीड टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर गॉड, आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। उससे ज्यादा होगा तो कैसा होगा? हाँ ठीक है, भगवान आधे घंटे के लिए आए चले गए, ठीक है। मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करके ऐसा बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बिहेव करूं, बिल्कुल विनम्र स्वभाव होकर बिहेव करूं। लेकिन अगर वही भगवान चौबीसों घंटे मेरे साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा यार। उनको कैसे मैं, फिर तो वो भगवान नहीं रहेंगे, उनको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे बर्दाश्त करूं? आज मैं बाइक से जोर से जा रहा हूँ, पीछे से अगर भगवान मेरे साथ हैं तो पीछे से वो आपको ऐसे ऐसा आवाज देंगे, अरे क्या कर रहा है? ऐसा कोई गाड़ी चलाता है? घर में टीवी चल रहा होगा, उधर आके इंटरफेयर करेंगे। टीवी क्यों चल रहा है घर में? इधर इतना शोर क्यों है? बाहर चप्पल क्यों ठीक से नहीं रखा? घर का ये हालत बना के रखा है। हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ झगड़ा हो जाए, अगर कुछ ऊंची आवाज में बातें हो जाए, तभी भगवान आके इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि वो चौबीसों घंटे हमारे साथ हैं। तो ये क्या कर रहे हो? आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? तब तो बिल्कुल हद हो जाएगी यार। नहीं नहीं, भगवान आप वैसे ही ठीक है। बिल्कुल सीमित समय के लिए आप आए, जब हम ओम करें या ऐसे कुछ आपको बुलाएं, और जब हम चाहें आप चले जाइए। लेकिन जब भी हम स्मरण करें, आप तुरंत आ जाइए। ये भगवान मेरे लिए काफी कंफर्टेबल थे। वो इंटरफेयर नहीं करते। मैं जब चाहूं वो आते हैं, जब चाहूं वो जाते हैं। वो मेरे साथ ठीक थे। हमारा ऐसी एक मानसिकता है अंदर। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे गांव में शिव जी का मंदिर है। हर सुबह मैं वहां पे जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हे भगवान मुझे आशीर्वाद करो, मुझे अभय दे दो। लेकिन वही शिव जी के मंदिर में अगर मुझे कोई बोले रात को 2 बजे जाके घंटा बजा के आओ, मैं नहीं जाऊंगा। वो स्मशान के पास है यार, उधर भूत रहते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड मुझ में छुपा हुआ था, उसके बारे में मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं था। तो मैं जब अपने आप में झांकता हूँ तो इसको देखता हूँ कि अरे सुबह ही तो इधर जाके मैंने बोला था, हाँ भगवान मुझे अभय का आशीर्वाद दे दो, आपका आशीर्वाद मेरे, आप हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन उन्हीं उसी भगवान के पास मुझे रात को जाने में डर लगता है। ये कैसे भगवान है? लेकिन ये सब कंसेप्ट से परे प्रशांति नीलम में मैंने एक ऐसे भगवान से मेरा साक्षात्कार हुआ, जो अपने पैरों पे चलते थे, जो बातें करते थे, जो लोगों से चिट्ठी लेते थे। मैंने आज तक ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था। दिस वाज जस्ट आउट ऑफ माय कॉन्सेप्ट। मैंने देखा था उधर, ओ बाबा साईं बाबा, दिनों के दुख हरते बाबा। जो दिनों के दुख हरते हैं। सबको देखता हूँ, सभी लोग
एक एक चिट्ठी भगवान को दे रहे हैं, भगवान उनसे चिट्ठियां ले रहे हैं, भगवान पाद नमस्कार दे रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं। मैं गया था नौकरी ढूंढने के लिए भगवान के पास, भगवान मुझे ये दे दो, मेरे फैमिली में ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, उसको थोड़ा आप सॉल्व कर दीजिए। दीदी का मैरिज नहीं हो रहा है, आप उसको कहीं पे सेटल करा दीजिए वगैरह। तो वहां पे ये देखा है, सब अपने अपने दुख भगवान के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन सभी के मन में एक आनंद है। मैं बाहर देखा, वो टिकट कूपन में जो कैंटीन के बाहर जो टिकट दे रहे थे, मैं उनके बारे में पूछताछ किया तो पता लगा वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। जो झाड़ू लगाती है वो कहाँ की राजमाता है। तो मेरे मन में आया कि इनके जीवन में तो सब कुछ है जो मैं इधर मांगने के लिए आया हूँ, इनके जीवन में ये सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर ये लोग यहाँ पे क्यों हैं? इतने कम आ, साधनों से अपना गुजारा करना, दिन में 24 घंटे से 18-20 घंटे काम करना, सेवा करना, ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका अभी उम्र हो गया है, अपने पोते पोतियों के साथ, अपने बहू बेटों के साथ आराम की जिंदगी वो जिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो मैं इधर मांगने आया हूँ, वो उस सब को त्याग करके इधर आए हैं। मैंने उसको देखा। फिर वक्त गुजरता गया, स्वामी के प्रति, स्वामी नहीं चाहेंगे तो हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम नहीं आएगा। धीरे धीरे मेरा उनके प्रति एक झुकाव बढ़ने लगा, और मुझे वहां पे जो सेवा दल जाते हैं उधर ड्यूटी मिला। उसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट, स्वामी के रूम के बाहर जो सेवा दल रहता है उसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। मेरा पहला दिन, उसके बारे में बताना चाहूंगा। वहां पे मेरा ड्यूटी कैसा रहा, तो मैं खड़ा हूं, आई एग्जैक्टली डोंट नो हाउ टू फेस गॉड। भगवान अगर सामने आ जाएं तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये मुझे मालूम नहीं था। और वो भी उस टाइप के भगवान जो बातें करते हैं, वो जो पूछ लेते हैं, जो पास आ जाते हैं। और तो मुझे हमारे जो लीडर थे, सेवा ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने बताया कि स्वामी जब सुबह निकलते हैं स्वामी दर्शन के लिए, तो वो कभी कभी वो सेवा दल को बुलाते हैं और बात कर लेते हैं उनसे। तो मुझे बहुत डर लगा, सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लगा कि नहीं नहीं, वो जो पूरी रात थी, मेरी इस प्रार्थना से बीती कि नहीं नहीं, आपने मुझे बुलाना नहीं है, आप अपने रास्ते जाओ, आप अपने दर्शन में जाओ और अंदर जाओ अपने रूम में, मुझे आप मत बुलाइए। क्या पता, इनको तो सब पता है मेरे बारे में, तूने उधर वहां पे वो चीज किया था, अगर मुझको एक्सपोज कर दें सबके सामने, एक कितना गंदा लड़का है, देखो कितना बुरा लड़का है, ये करता है वो करता है, ऐसा बोल दें तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जैसे अंधेरे में रहने की आदत हो जाती है, कॉकरोच देखा है हम लोगों ने, सबने, उसको अंधेरे में रहने की आदत है, लाइट में जब एक्सपोज होता है तो उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक उसी तरह मेरा जो पूरा वक्त इसी में गुजरा कि नहीं नहीं, आप मुझे, सभी भक्त ऐसा प्रार्थना करते हैं कि स्वामी हमें थोड़ा आपका आपका दर्शन चाहिए, हमसे थोड़ा बातें कीजिए, ऐसा। लेकिन मेरा फुल फोकस रहा कि नहीं नहीं नहीं, आप मुझे मत बुलाओ, आप अपने रास्ते आओ, अपने रास्ते जाओ। क्या पता आप सबके सामने ये बता दें, अरे तुमने ये सब चीज किया था, वहां पे ये लड़की को छेड़ा था, जैसे यहाँ पे झूठ बोला था तुमने, यहाँ पे ज्यादा खर्चा किया था, ऐसा किया था, यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ या टीचर के साथ चीटिंग किया था, यहाँ यहाँ पे आपने बुरी बात की थी। तो उसको मैं कैसे सह सकूं? मैं तो बिल्कुल, मतलब बाहर सब सोचते हैं मैं बिल्कुल जेंटलमैन हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर के बारे में तो, हाँ, इनको बोलते हैं ये भगवान है, ये सब कुछ, इनको सब कुछ मालूम है। अगर ये सब ये बताने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। और सुबह हो गई इसी प्रार्थना के साथ, स्वामी बाहर निकले दर्शन के लिए, और जैसे ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने मुझे इशारा किया और पास बुलाया।
जीवन में जैसे एक बैलून से हवा निकल जाती है, मेरा मुझे आनंद नहीं हुआ था, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। मैं इस आतंक में था, ये भगवान है और मैं पापी हूँ। जो ऐसा एक शायद मैंने कुछ गलत किया है, भगवान उसके बारे में बोल देंगे। सी हाउ पुअर, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे मन में भगवान के प्रति, ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे अंदर आ गया था कि शायद भगवान ये सब अगर भगवान ने इन सब चीजों को सबके साथ शेयर कर दिया तो कैसा हो जाएगा, मेरा तो बिल्कुल इज्जत ही नीलाम हो जाएगा, कोई मुझे पूछेगा नहीं। तो बाहर लोग सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा लड़का है, और स्वामी पास बुलाए। देखिए, आप जिस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है स्वामी वहीं से आपको पकड़ते थे। सुदामा ने एक वो चावल का जो कुछ लेके गए थे कृष्णा जी के लिए, उसको पीछे उन्होंने छुपा के रखा था। वो लेके तो गए थे कृष्णा के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, लेकिन वहां पे जाके उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये तो राजा है। मेरा जो फ्रेंड था वो कृष्णा था, वो बहुत अच्छा था, वो मेरा दोस्त था, लेकिन ये जो कृष्णा है ये तो राजा है, इसके साथ मैं कैसे ये जो मामूली चीज शेयर कर सकता हूँ। चावल का इतना थोड़ा सा कुछ एक बना के लाए थे वो अपने साथ, उसको फ्राई करके। उनके घर में ज्यादा तो कुछ था नहीं, बहुत दरिद्र थे वो, तो कैसे इनके साथ मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, वो भी भरे दरबार में जहाँ पे उनकी रानियां हैं और इतने सारे मंत्री हैं, इतने सारे राजा हैं। क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि देखो कृष्णा का दोस्त है, इतना गरीब है, इतना फालतू, इतना तुच्छ है। वही सोच मेरे अंदर भी मेरे को खाया जा रहा था। लेकिन भगवान ने क्या किया, पहले नोटिस किया, देखो सुदामा ये वो क्या अब तुम छुपा रहे हो मुझसे, और बिल्कुल झपट पड़े और उनसे छीन ली उसको, और लेके परम आनंद से वो खाने लगे। ये उनकी महानता है। जहां पे कुंठा नहीं होता उसको शायद वैकुंठ कहते हैं, जहां पे कुंठा बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो कुंठित स्वभाव मुझ में था, भगवान के प्रति अग्रसर होने के लिए, भगवान के प्रति जो जो लोग झपट पड़ते हैं भगवान पे, जो दौड़ पड़ते हैं भगवान की ओर, दौड़ लगाते हैं, उनको भगवान अपने बाहों में ले लेते हैं। लेकिन उनके बारे में क्या, जो अपने मन में कुंठा को समाये रहते हैं, अपने विकृत जो मानसिकता है, जो विकृत अपने अंदर जो स्वरूप है, जो कि दिव्य स्वरूप को ढक के रखता है, उसको लेके कैसे हम भगवान के सामने जाएं। लेकिन हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता कि बच्चा मिट्टी में गिरा है और माँ उसको गोद में ना ले, क्योंकि बच्चा मिट्टी में, वो बिल्कुल धूल में बच्चा खेल रहा है। तो ये जो अनुभव हुआ, स्वामी ने पास बुलाया और स्वामी ऐसे बोले, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, नाम क्या है। वही वही ब्रह्म ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जो आदर, इतना जो स्नेह स्वामी के मन में था हमारे प्रति, वो प्रकट हुआ। फिर तो क्या, उसके बाद लाइफ जो क्या बोलते हैं जिंदा लाला हो गया। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। प्रशांति निलय में एक बात है, हम जो कॉमन डिवोटीज होते हैं उनके मन में ऐसा आता है, अरे उसके बाद मेरा जीवन बिल्कुल फिर से अलग हो गया, क्योंकि मैं ड्यूटी से निकला, मैं कैंटीन गया। जब मैं कैंटीन खाना खाने के लिए जा रहा था, तो मैंने महसूस किया मेरे पीछे कुछ कुछ मेरे जो साथी सेवा दल थे, कुछ अंकल थे, वो अपने आप में कुछ बातें कर रहे थे मेरे बारे में कि देखो देखो वो जा रहे हैं जिसके साथ स्वामी ने आज बात किया। मैं मार्केट गया कुछ खरीदने के लिए, वहां पर भी देखा कुछ हमारे जो उड़ीसा के जो सेवा दल थे, वो आपस आपस में बात कर रहे थे मेरे बारे में कि देखो देखो वो जो लड़का गया है, वो तो एक तपस्वी है, वो बहुत बड़ा साधक है, उसका साधना बहुत बहुत बड़ा है, वरना स्वामी कैसे उसके साथ बात करते। तो जो आनंद मुझ में था वो धीरे धीरे अहंकार में तब्दील होता गया। अरे सच बात तो है, पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सब जानते हैं, सब बोलते हैं मैंने कुछ ऐसा कर दिया। क्योंकि वे लोग सोचते थे कि शायद मैं हर दिन
1 लाख गायत्री का जाप, मैंने जरूर 1 लाख गायत्री का जाप किया होगा हर दिन। 108 मटके का पानी शिव जी के ऊपर चढ़ाया होगा। इसीलिए स्वामी ने, मेरा साधना बहुत महान था, इसलिए स्वामी ने मुझे पास बुलाया। हमारा जो कॉमन कॉन्सेप्ट होता है स्वामी के बारे में, तो स्वामी आपके साथ ऐसा जो खेल होता है, जो आध्यात्मिक खेल होता है आपको बनाने में, वो पहले आपको धीरे धीरे आप में से जो जो आप में जो मैल होता है उसको धीरे धीरे निकालते हैं। कभी कभी आपके अंदर जो हवा होता है उसको और भी भरते हैं, ताकि आप एक दिन बिल्कुल ऐसा हो कि आप पंक्चर हो जाओ और आप बिल्कुल शून्य हो जाओ, तभी वो अपने प्रेम से आपको भर देंगे। तो ये सब मेरी कहानी है स्वामी के साथ। उसके बाद जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। भजन गाने का स्वामी ने मौका दिया। स्वामी, उनके पास मैंने कहाँ से संगीत की शिक्षा नहीं प्राप्त की, फिर भी मैं स्वामी के पास, मुझे जैसे मामूली इंसान को उन्होंने सुना, बहुत पेशेंस रखते हुए मुझे उन्होंने सुना। फिर जीवन में ऐसे क्षण आए जहां मैंने महसूस किया कि स्वामी मुझे कभी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि मैं उनको छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। एक बहुत बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति में पिताजी का देहांत हो गया, और तब मैं बिल्कुल टूट गया था। स्वामी ने तब भी मेरा दामन नहीं छोड़ा। प्रशांति नीलम हम गए थे एक ड्रामा के लिए। हालांकि मैं राजी नहीं था, मेंटली राजी नहीं था, मुझे आता भी नहीं था कुछ। स्वामी ने मुझे, मैं बता नहीं सकता उस समय मेरी क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि पिताजी के जाने का गम और बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिंदगी में। लेकिन स्वामी मुझे पास बुलाए। स्वामी, वो ड्रामा टीम में मैं शामिल होके प्रशांति गया, और वो जो वीक मोमेंट था उस समय भी स्वामी ने ये प्रूफ कर दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी तुमको छोड़ने वाला नहीं। वो घटना मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट की तरह था। मेरा जीवन काफी कुछ परिवर्तित हुआ। उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आए मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं तब जाके, अभी जब मैं सोचता हूँ जिंदगी में, पीछे मुड़ के ऐसे देखता हूँ कि उस दिन वो जो चिट्ठी में लिख रहा था, उनको क्या मैं लिखूं, उनका संबोधन में क्या करूं, उनको क्या लिख के मैं संबोधित करूं। हे मेरे प्रिय स्वामी, या हे मेरे मित्र स्वामी, उनको क्या लिखूं मैं। आज मेरे मन में आ रहा है ये चीज। एक बहुत अच्छी कहानी मैंने सुना था, उसको रिलेट कर रहा हूँ कि भक्त स्वामी को बोल रहा है, साई कन्हैया, साई कन्हैया। स्वामी बोलते हैं, क्या है, आज क्यों बुला रहे हो। पार करो मेरे जीवन नैया। क्यों, मैं क्यों पार लगाऊं। आज तक तुम्हें अपने पैसे पे, अपने क्षमता पे, अपने पावर पे, अपने पोजीशन पे इतना अहंकार था, और आज आप बोल रहे हैं कि मुझे पार लगा दो। क्यों, मैंने क्या ठेका लेके रखा है, क्यों पार लगाऊं तुम्हें। तुम हो मेरे माँ बाप भैया, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं और भैया हैं, भाई बंधु हैं। फिर स्वामी बोलते हैं, क्यों, वो तो पहले से ही तुम्हारे लाइफ में है। तुम्हारे क्या माता नहीं थी, माता नहीं है, पिताजी नहीं है, वो सब उनसे जाके बोलो। तब मन में क्या आता है कि नहीं, ये सब रिलेशंस टेम्पररी हैं। फिर आता है अपने मन में, हृदय निवासी साई कन्हैया, आत्मा निवासी साई कन्हैया, पार करो मेरे जीवन नैया। मेरे जीवन को पार लगा दो, क्योंकि आप मेरे हृदय निवासी हैं। चाहे मैं आपसे दूर भागूं, आपको कुछ बताऊं या ना बताऊं, आप मेरे साथ हैं।
आप मुझे कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे जीवन में ये अनुभव मुझे बार-बार हुआ। कभी मैं दुखी हूँ, कभी खुशी हूँ, लेकिन स्वामी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर पल ये एहसास दिलाते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम बदमाश हो, ठीक है, मेरा एक बेटा बदमाश है, लेकिन है तो मेरा बेटा ना, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अभी सोचता हूँ, अगर कभी-कभी आता है, स्वामी आप जगत उद्धारा हो, आपने विश्व का कल्याण करने के लिए ये अवतार ग्रहण किया, मुझे उससे क्या? उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? स्वामी जगत उद्धार के लिए आए तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? स्वामी का यह अवतार मेरा उद्धार के लिए हुआ है। ये प्रत्यय, ये जो विश्वास है सबके मन में आना चाहिए। स्वामी वाटर प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं आए थे, इतने डिवोटी को गैदर करने के लिए नहीं आए थे। स्वामी आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए। और उनका जो उद्धार करने का तरीका होता है वो है प्रेम का। स्वामी कभी किसी को हताशा में नहीं डालते, कभी किसी को निराश होने नहीं देते। अंत में इतना कहना चाहूँगा, प्रशांत निलयम में जब मैं ड्यूटी में था स्वामी के दरबार में, एक बात हम सबको सिखाया जाता है। हम जो रेसिडेंस में ड्यूटी करते हैं, स्वामी के पास जो सेवा में होते हैं, 2-3 सेवा के बारे में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पर्सनल लाइफ में तो बहुत सारे मतलब मैं कभी-कभी सोचता हूँ इसमें आश्चर्य क्या है? अगर मैं बात करूँ कि दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो इसमें क्या मिरेकल क्या होता है इसमें? सभी कभी-कभी लाइफ में ऐसा पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ मिरेकल बताओ, कुछ चमत्कार बताओ। दूध का रंग सफ़ेद होना चमत्कार नहीं है। एक चिड़िया आकाश में उड़ना, वो चमत्कार नहीं है। हाँ, एक गधा अगर आकाश में उड़ता है, आसमान में उड़ रहा है, दैट इज़ अ मिरेकल। दैट इज़ व्हाट वी कैन कॉल अ मिरेकल। अगर दूध का रंग पीला हो जाए, नीला हो जाए, ब्लैक हो जाए, हाँ, ये मिरेकल है। अगर भगवान कृपा करना बंद कर दें, प्रेम करना बंद कर दें, उसको मिरेकल कहेंगे। क्योंकि उनका स्वभाव, भगवान का स्वभाव है हमारा उद्धार करना। वो आए इसलिए हैं, हमें प्रेम करना, हमें अपना लेना, चाहे कुछ भी हम करें लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हाँ, मैं 10 मौले की बिल्डिंग से गिर गया और मैं अभी जिंदा हूँ। स्वामी ऐसा मेरे मुख से निकल गया, क्योंकि मेरे मुख से साईं राम निकला है। तो उसमें क्या मिरेकल की क्या बात है? उनका नाम है ही इतना महान। हाँ, ये मिरेकल होगा कि मैंने स्वामी को प्रेम किया, स्वामी के प्रति आस्था रखी और स्वामी ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे छोड़ दिया। ये मिरेकल है। ये दिस इज़ व्हाट अ रियल मिरेकल इज़। नहीं, ये व्यतिक्रम है, ये जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। वरना स्वामी हम पे कृपा करना, हमारा हाथ पकड़ के रखना, ये मिरेकल नहीं है। मैं सोचता हूँ ये मिरेकल नहीं है, ये स्वामी का स्वभाव है। स्वभाव से ज़्यादा अगर कुछ हम करें, स्वभाव के विपरीत कुछ करें, उसको शायद हम कुछ चमत्कार बोल सकते हैं या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल सकते हैं। लेकिन ये सब स्वामी के स्वभाव में है। स्वामी हमें प्यार करते हैं, वो प्रेम के स्वरूप हैं, तो इसलिए वो हमें छोड़ नहीं सकते। तो प्रशांति में ड्यूटी करते वक़्त हमें ये सिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं। उनको भगाना हमारा ड्यूटी का एक हिस्सा होता है कि उनको हम भगाएँ, क्योंकि वो बहुत सारे कबूतर स्वामी के जो रेसिडेंस होता है उसके ऊपर बैठ के गंदा करते हैं। दिन-रात उधर वो गंदा करते रहते हैं, तो हमें यह सिखाया जाता है कि उनको वहाँ से भगाना है, उनको बैठने मत देना। कभी-कभी ऐसा करना पड़ता था कि उनके अंडों को भी निकाल के फेंक देते थे, ताकि उनका वो उनका वो संख्या ज़्यादा ना बढ़े वहाँ पे। उनका उनका बच्चा पैदा होने से पहले या कुछ अपना वृद्धि होने से पहले उनको बाहर भगा दो या नष्ट कर दो। ऐसा भी कभी-कभी करना पड़ता था। लेकिन एक बात बोलूँ, हम उन्हें सोने नहीं देते थे उन कबूतरों को, उनको तकलीफ देते थे, उनका बच्चा भी मार देते थे। मतलब वो जो अंडा है उसको फेंक देते थे। उनका जो घोंसला था उसको भी हम लोग बाहर निकाल के फेंक देते थे। रात को भी वहाँ पे बैठने नहीं देते थे। एक डंडे में ऐसा कुछ कागज़ या कपड़ा लगा के उसको ऐसे उनको भगाते रहते थे। आज तक मैंने
कभी नहीं देखा वहां से एक भी कबूतर कम हुआ हो या किसी ने छोड़ के गया हो वो आंगन। क्या उनमें से क्या इस घटना से हमें ये शिक्षा नहीं मिलती? लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, वो कबूतर हैं फिर भी स्वामी का वो जो आंगन कभी नहीं छोड़ते। कितना तकलीफ हमने उनको दिया लेकिन फिर भी वो स्वामी का जो आंगन है, जो वो जो रेसिडेंस का जो एरिया है वो उसको छोड़ के कभी नहीं गए। आज उनको भगाएंगे, कल देखेंगे जितने कबूतर थे उस उतने ही हैं या फिर ज्यादा हैं, लेकिन कभी जाते नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं आएंगी, कड़ी परीक्षा, बहुत तकलीफ होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, आगे चलते हुए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन स्वामी को छोड़ के जाने के बाद कभी मन में लाना भी पाप है, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। इस प्रार्थना के साथ और जो आज की ये जो सेशन है, मुझे कुछ बात करने के लिए आपने जो मौका दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हम सब अपने आप को इस कबूतर की तरह बना लें। स्वामी को कभी हम स्वामी से जुदा होके कभी हमें जाना नहीं कहाँ पे। चाहे जिंदगी में कुछ भी आ जाए, कुछ भी घटे, लेकिन स्वामी को कभी हमें छोड़ना नहीं है। इस रास्ते को कभी छोड़ना नहीं है, उनके आंगन को कभी छोड़ना नहीं है। जो मेरा और एक अनुभव है, 2011, ये 2011 आई थिंक 2011 की घटना थी। तब मैं किसी भजन ट्रेनिंग में वहां पे थोड़ा बिजी था, तो उड़ीसा का सेवा चल रहा था 2011 फरवरी में। मैं हमेशा अगस्त महीने में सेवा में जाता था। तब मुझे हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट थे जगन्नाथ राव अंकल, उन्होंने फोन किया कि तुम कल सुबह आके प्रशांति नीलम पहुंच जाओ, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है, तुम बिल्कुल आ जाओ। तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं फरवरी के महीने में जा सकूं। वो महीना काफी बिजी होता है मेरे लिए, मैं जा नहीं पाऊंगा शायद। लेकिन उन्होंने अचानक एक आदेश देते हुए बोला, नहीं, ये स्वामी का आदेश, ऐसा समझो तुम कल आके इधर पहुंचो। मेरे पास टिकट नहीं थे और काफी कुछ प्रॉब्लम भी थी, लेकिन मैं इसको स्वामी का आदेश मानते हुए मैं निकल पड़ा। तो जिस ट्रेन में मैं जाने वाला था वो ट्रेन 5 घंटा लेट था, इसलिए मैं उस ट्रेन में चढ़ सका। वो जनरल टिकट में गया था, लेकिन मुझे सीट उन्होंने कंफर्म कर दी। फिर वहां से विजयवाड़ा से प्रशांति तक जाने के लिए मछलीपट्टनम एक्सप्रेस में मैं बैठा, वो सीट भी कंफर्म हो गया। प्रशांति में पहुंच गया और वो दाढ़ी वाड़ी कुछ बना के हमें इंटरव्यू के लिए ले गए, क्योंकि रेसिडेंस ग्रुप के लिए जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू में होता है। तो मुझे फिर से चुन लिया गया स्वामी के जो रेसिडेंस में काम करने के लिए। 2000 फरवरी की बात है, स्वामी बहुत बीमार थे तब, क्योंकि 2011 फरवरी में हम लोग सेवा में गए, स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया, स्वामी समाधि ले गए अप्रैल में, 1 महीने के बाद। तो मेरे मन में जो इच्छा थी, जो नहीं स्वामी 2-3 साल से मैं ड्यूटी जा नहीं पाया हूँ और एक बार मुझे आपने उधर मौका देना है, आपके पास, आपके दरबार में, आपके आंगन में सेवा करने के लिए। तो स्वामी, ये स्वामी का बुलावा था। और तभी दिल्ली सेवा दल, शायद उनका, हाँ, उड़ीसा के बाद दिल्ली सेवा दल का ड्यूटी था। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि सभी उड़ीसा के भक्त, उनको ऐसा इन्फॉर्म किया गया स्वामी ऑडिटोरियम में सबको पाद नमस्कार देंगे। और सभी मतलब हमारा ड्यूटी खत्म हो गया था। दिल्ली और हरियाणा से जो सेवा दल सब होते हैं वो सब आ गए थे ड्यूटी लेने के लिए। तो उनके सेवा में एक प्रॉब्लम था, उनका भी जो सेंटर पॉइंट में जो सेवा दल काम जिसको दिया जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसीलिए उनके स्टेट से हमारे स्टेट को ऐसा ये रिक्वेस्ट किया गया, ये अनुरोध किया गया कि आपका जो लड़का है वो पुराना लड़का है, आप हमारा एक नया सेवा दल आने तक
आप उसको मत हटाओ, आप उसको वहां पे ड्यूटी में रखो। उड़ीसा का ड्यूटी तो खत्म हो चुका था, मेरा तो सेवा खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे वहां पे रहना था, क्योंकि हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स जो थे उन्होंने आके बताया, नहीं तुम्हें और एक दिन ड्यूटी करना है विथ ऑल डेली सेवा दल, दिल्ली और हरियाणा के सेवा दल सब। मैं एक अकेला था उड़ीसा से, और वो भी स्वामी जो रूम से निकलते थे वही फ्रंट में सामने। तो मुझे आज तक याद है, मैं रो रहा था क्योंकि मेरे सभी साथी बैठे थे ऑडिटोरियम में, स्वामी के दर्शन के लिए स्वामी आएंगे और उनको पाद नमस्कार देंगे, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सेवा में हूँ। हालांकि मैं फ्रंट में हूँ, स्वामी रूम से निकलेंगे तो मुझे उनका दर्शन मिल जाएगा, लेकिन भजन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, स्वामी बाहर आ नहीं रहे हैं, स्वामी बाहर नहीं आ रहे हैं, और उसका कुछ इंडिकेशन भी नहीं है कि स्वामी आज बाहर आएंगे, ऐसा कुछ संभावना नहीं थी। लेकिन 1.5 घंटा के बाद भजन ऐसा चल रहा है, स्वामी बाहर आए, स्वामी निकले। तो मैंने स्वामी के लिए जो डिवाइन पाथ होता है उसको मैंने बिछाया था, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से। हर दिन तो करते हैं, लेकिन उस दिन मेरा आखिरी था, और सभी दिल्ली के सेवा दल, न्यू दिल्ली के, और मैं एक अकेला उड़ीसा के था। तो स्वामी जैसे जो नटराज की मूर्ति है, जो पुराना रेसिडेंस है स्वामी, जो जहाँ पे पहले स्वामी, जो स्वामी का निवास था, जो पहले से स्वामी का मंदिर था, स्वामी उस गेट से स्वामी अंदर गए दर्शन देने के लिए ऑडिटोरियम में। तो मैं जल्दी से भागा वहां से, कि शटर गेट जो था, जो जहाँ पे थॉट ऑफ द डे लिखा होता है, जो एक आम का पेड़ है उसके नीचे एक बोर्ड लगा रहता है स्वामी की रेसिडेंस के बाहर ने, आप लोग आप सबने देखा होगा, वहां पे लिखा होता है थॉट ऑफ द डे। तो उसके साइड में एक शटर होता है, वहां से अंदर जा सकते हैं आप हॉल में। तो मैंने ऐसा बता के रखा था कि देखिए मेरा ड्यूटी यहाँ पे है, हालांकि मेरा स्टेट का ड्यूटी खत्म हो गया, स्वामी जैसे बाहर निकलेंगे और पाद नमस्कार देने के लिए जाएंगे, मैं ऐसा भागते हुए अंदर ऐसा घुस जाऊंगा, आप प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा। तो ऐसा बात हुआ था। तो हम लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, तो मैं अंदर जाने की कोशिश, जब स्वामी अंदर चले गए तो मैं भागते हुए दूसरे दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश की मैंने, लेकिन तब तक वो शटर उसको वो क्लोज हो गया था। तो बहुत जोर से रोना आया मुझे, बाहर आके बहुत रोया कि स्वामी अंदर दर्शन दे रहे हैं, पाद नमस्कार दे रहे हैं। और स्वामी जब निकले, मैं बाहर था, स्वामी बिल्कुल पास में आके खड़े हो गए और ऐसे देखते रहे, ऐसे मुझे बहुत समय तक ऐसे देखा स्वामी ने। और कार में गए, वो जैसे जैसे स्वामी का गाड़ी आगे गया कुलवंत हॉल की तरफ से, कुलवंत हॉल की तरफ, स्वामी का हाथ जो दिव्य हस्त था वो इतना ऐसा उठते हुए मैंने देखा, और स्वामी ऐसे देखते 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 हॉल की तरफ बढ़े। मुझे पता नहीं था ये मेरे जीवन का आखिरी दर्शन होगा, और किसी भी उड़ीसा सेवा दल जो स्वामी के पास ड्यूटी कर रहा है वो आखिरी सेवा दल दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं ही हूँ। जो स्वामी हॉल में गए तो ऐसे आशीर्वाद करते हुए गए, मैं घर लौटा। 2 दिन स्वामी सपने में आए। एक दिन मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा बालू का एक, जैसे व्हाइट फील्ड में था, हर तरफ रेत ही रेत, और एक बिल्कुल बड़ा सा एक ग्राउंड है, और स्वामी दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं ऐसे उठ के उनके पास ऐसे जाना चाहता हूँ, और स्वामी ने मुझे मना किया, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। स्वामी ने ये एक सिंबलिक जो स्टेटमेंट था, निर्देश था कि मैं अभी ये शरीर छोड़ने वाला हूँ, तुम लोग मेरे पास आने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। स्वामी ने सपनों में आकर ये मैसेज दिया था। और एक बार मेरा जन्मदिन था, और सभी लोग जो स्वामी के पास ड्यूटी करते हैं फ्रंट में, जो भी सेवा दल होता है, वो ऐसे गुलाब का फूल लेके स्वामी को देता है, स्वामी उसको आशीर्वाद करते हैं, उसको बहुत ब्लेसिंग्स करते हैं। लेकिन हमें मना किया गया कि क्योंकि तुम सेवा दल हो, तुम जा नहीं सकते। तो अगस्त के महीने में हमेशा मेरा बर्थडे आता था। तो एक बार मैंने ट्राई किया कि इस साल मेरा जन्मदिन है, स्वामी को मैं एक गुलाब का फूल दे दूं। तो मैंने अपने जो ग्रुप लीडर थे, सेवा दल के ग्रुप लीडर थे, उनसे छुपाते हुए, उनको मैंने पहले से कुछ नहीं बताया, और एक गुलाब का फूल लेके छुपा के ऐसे पीछे खड़ा हो गया।
और स्वामी आए सामने से, सुबह जो दर्शन के लिए निकले, स्वामी ने बिल्कुल देखा नहीं और ऐसे चले गए। लौटे भी तभी देखे नहीं, ऐसे चले गए। मैं गुलाब का फूल लेके ऐसे खड़ा रहा उनके सामने। स्वामी कुछ भी नहीं बोले और दर्शन के लिए गए और आए। तो मुझे ये बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ कि स्वामी आपने सबको, मैं क्या आपका सगा बेटा नहीं हूँ? आपका मतलब ऐसा मेरे मन में आया कि आप सबसे गुलाब का फूल लेते हैं, ऐसे बुलाते हैं जिसका बर्थडे होता है। आपने मेरे तरफ देखा भी नहीं और ऐसे चले गए। बहुत दुःख हुआ, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया और मैं बिल्कुल दुखी होके ड्यूटी खत्म होने का टाइम हो गया, मैं दुखी होके बाहर चला गया। जो रेसिडेंस के पास जो रोड होता है बाहर जाने के लिए, खाना खा के मैं उस रोड से जा रहा था कि मेरा रिलीवर जो था, वो मुझे ऐसे इशारों में बुलाने लगा। तो मैं उसके पास गया, क्या हुआ? नहीं, तेरे लिए आज एक बहुत अच्छा दिन है, अच्छा मैसेज है। क्या है? मेरे लिए आज कुछ अच्छा नहीं है, मेरा जन्मदिन है और स्वामी ने मेरे तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं, तो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बोला, नहीं, 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 ऐसा नहीं, स्वामी ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है अंदर से। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है? स्वामी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, तू जाने के बाद जब मैं ड्यूटी में आया तेरी जगह, तो अंदर से एक स्टूडेंट स्वामी के रूम से निकले और वे बोले कि वो ये जो प्रसाद है उस लड़के को दे देना जिसका आज बर्थडे है, और उसको बोलना स्वामी ने भेजा है। तो मैंने बिल्कुल, मेरे आँखों से आँसू निकल रहे थे, क्योंकि वो प्रसाद जब मैंने देखा, हमारे पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ पुरी, हमारा घर पुरी के पास ही है, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद मिलता है, एक टिपिकल प्रसाद मिलता है, वो विश्व में कहाँ पे भी नहीं मिलता, उसको कहते हैं फेणी। हमारे जो भी उड़िया भाई-बहन हैं, वो सब पहचानते हैं उसको। एक मिठाई मिलता है और एक स्नैक्स मीठा लगता है। महाप्रभु जगन्नाथ उसको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उनके पास ये भोग लगाया जाता है। उसको कहते हैं फेणी। तो जगन्नाथ जी का एक फेणी, उसको ऐसे आधे से उसको शायद किसी ने ऐसा पाट्य किया, कुछ खाया है, वो फेणी का एक टूटा हुआ हिस्सा एक पैकेट में उसको स्वामी ने भेजा है मेरे मेरे लिए। तो अगर इसके बाद में मैं उन पे आरोप लगाऊं कि स्वामी आप ना आप मुझे प्रेम नहीं करते, आप हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तो कैसा होगा? तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे घटनाएँ हैं, जो आपके साथ शेयर करते-करते शायद सभी के जीवन में भी ऐसी सारी घटनाएँ होती हैं, जो आप लोग किसी के साथ शेयर करें या ना करें, उसके बारे में सोचते हैं तो आपके मन में एक आनंद, एक हँसी, एक मुस्कान आ जाता है आपके दिलों में। तो स्वामी हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं फिर से आभार प्रकट करता हूँ आप सभी के प्रति। मुझे आप सभी ने ये कुछ कहने के लिए मुझे अलाउ किया और धैर्यपूर्वक मुझसे इतने सारे मैं जो कुछ भी बोला उसको आप लोगों ने सुना। तो इसके लिए सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। साईं राम।